बोर्ड हमेशा ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है। जैसी ज़रूरत होगी वैसा ही बोर्ड तश्कील दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बोर्ड है और यहाँ पर एक लैंप होल्डर और 2 अदद स्विच हैं और एक सॉकेट है। हमने जो बोर्ड बनाना है उसमें इस लैंप होल्डर को यानी कि इस लैंप को और इस सॉकेट को अलग अलग स्विच के साथ हमने कंट्रोल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद तारें जो हैं उनके मैंने यहाँ पर टुकड़े ले रखे हैं और इनके जो सिरे हैं यहाँ से इनके ऊपर से इंसुलेशन को उतार दिया है और इनकी तारों को आपस में बल दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर होल्डर, सॉकेट और स्विचों को मैं इन होल के अंदर फिट कर लेता हूँ, लेकिन ये बात आपके जहन में रहे, ये भी आपने अपनी ज़रूरत को देखते हुए के अंदर इन चीज़ों को लगाना है। कोशिश की जाती है कि जैसे ही आप कमरे के अंदर दाखिल हों तो स्विच जो होगा पहला वो लाइट के लिए होता है, ताकि आपका हाथ जैसे ही पहले स्विच के ऊपर आए तो आपकी लाइट जो है ये ऑन हो। तो आपने अपने कमरे को मद्देनज़र रखते हुए कि किस जगह पर आपने इस बोर्ड को लगाना है, उसी हिसाब से आपने इन तमाम चीज़ों को इन सुराखों के अंदर फिट करना है। तो साथियों, आप अपनी ज़रूरत को देखते हुए इन चीज़ों को उसी हिसाब से तरतीब दे लीजिएगा। यहाँ पर मैं इस जगह पर लैंप का जो होल्डर है इसको यहाँ पर लगाता हूँ और इसकी ये साथ वाला जो होल्स है उसके अंदर स्विच, ताकि इस स्विच के ज़रिए इस लैंप को कंट्रोल किया जा सके। और इस सॉकेट को यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। इस सॉकेट को इस जगह पर और इस स्विच को मैं इस जगह पर लगा लेता हूँ। बेहतर मेरे दोस्त ये होता है कि जब भी आपने कोई बोर्ड बनाना है तो सबसे पहले आप उसका एक कागज़ के ऊपर डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर लगे हुए सॉकेट और होल्डर वगैरह या स्विचेस वगैरह हैं तो उनके कनेक्शन करने में आपको आसानी रहे। दोस्तों यहाँ पर मैंने होल्डर, स्विच, सॉकेट वगैरह को होल्स के अंदर लगा लिया है। मास्वाए सिर्फ इस लैंप होल्डर के मैंने बाकी तमाम जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनके स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया है। यहाँ पर इसके जो बोल्ट हैं उनके ना लगाने का सिर्फ मकसद ये है कि क्योंकि इसके यहाँ पर जो आपको पेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर जो है इसके साथ इनको टाइट नहीं किया जा सकता, लिहाजा इनकी तारों को मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ पर टाइट करने के बाद फिर इनके जो स्क्रू होंगे उनको दोबारा यहाँ पर कस दूँगा। सबसे पहले मेरे दोस्त लैंप होल्डर और सॉकेट को मैं न्यूट्रल सप्लाई यानी कि इस तार की मदद से कनेक्शन करूँगा। एक तार इसके साथ यानी कि इसके इस पॉइंट के साथ और दूसरी सॉकेट के साथ। तो यहाँ पर न्यूट्रल तार के लिए इस लैंप होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में आप इस तार को लगा सकते हैं और यहाँ से ही आपने न्यूट्रल तार के लिए एक बाहर से यानी कि जो मेन आपकी सप्लाई आएगी वो भी आपने इसी पॉइंट के साथ उसको लगाना है, यानी कि उसका भी जोड़ इसी जगह पर लगेगा या फिर आप सॉकेट के साथ उसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही मेन जो तार है उसको भी यहाँ पर इसके साथ ही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि दोनों तारें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। ये मेन तार है और ये न्यूट्रल तार है जो कि सॉकेट में जाएगी। अब एक छोटा सा तार का पीस जो है वो मैं इस पॉइंट से लेके इसके इस स्विच के पॉइंट में दूंगा ताकि इस स्विच के ज़रिए इस लैंप होल्डर को कंट्रोल किया जा सके। तो ये मैं तार का जो पीस है मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो तार का टुकड़ा है वो यहाँ पर लगा लिया है। अब इसके होल में से मैं इन तारों को यहाँ से गुजार लेता हूँ ताकि जो होल्डर है इसको यहाँ पर फिट किया जा सके। तो यहाँ पर साथियों इस रेड तार को मैं इस स्विच के ज़रिए यानी कि ये स्विच इस लैंप को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर मेरे पास 2 वे स्विच था, सिंगल वे स्विच नहीं था, लेकिन आप 2 वे स्विच के ज़रिए भी एक रास्ता स्विच का काम ले सकते हैं, यानी कि सिंगल वे स्विच का काम ले सकते हैं। हम इस पॉइंट को यहाँ से स्किप कर देंगे। इस और इस पॉइंट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगल वे स्विच का काम देगा। तो मैं इस तार को इसके इस पहले वाले पॉइंट के साथ लगा देता हूँ। मेरे दोस्त अब इस तार को हमने न्यूट्रल तार को सॉकेट के इस पॉइंट में भी लगाना है। तो ये तार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है, लिहाजा यहाँ से मैं काट कर इसकी तार को काट लेता हूँ और इसकी इंसुलेशन को उतार कर यहाँ पर इसके कंडक्टर को लगा देता हूँ। तार को काट कर मैंने इसके ऊपर से इंसुलेशन उतार ली है और इसको
सॉकेट के एक पॉइंट में लगा दिए। एक चीज़ आपके जहन में रहे, आपके जोड़ या जिस जगह पर आप इसको लगा रहे हैं, इनकी इस जगह पर लूजिंग नहीं होनी चाहिए। आपने इनके नट को अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि स्पार्किंग का अंदेशा ना रहे। अब मेरे दोस्त, इन दो स्विचों में से किसी एक स्विच के पॉइंट के ऊपर मैं इस इन होने वाली लाइन तार को लगाऊंगा और उसके साथ एक तार का पीस लेके दूसरे स्विच तक भी लाइन को पहुंचा दूंगा, यानी कि हमारा जो करंट होगा वो दोनों स्विचों के अंदर पहुंच जाएगा। तो 220 फेज़ इनकमिंग इस पॉइंट के ऊपर मैंने लगा दी है और एक तार का पीस लेकर अब इस फेज़ इनकमिंग को, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये 2 वे स्विच है लेकिन हम इसके ये 2 टर्मिनल इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर इस तार के टुकड़े को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर साथियों हमारा 90% बोर्ड जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हमने एक मज़ीद तार, जिस तरीके से इस स्विच से इस होल्डर को कंट्रोल करने के लिए हमने ये तार लगाई है ताकि यहाँ से फेज़ जो है इस लैंप होल्डर के अंदर जा सके, बिल्कुल इसी तरीके से इस स्विच के ज़रिए हमने इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। लिहाजा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक तार का छोटा सा टुकड़ा जो होगा वो लेके मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर लगा दूंगा। तो ये मेरे पास तारों के मुख्तलिफ पीसेस पड़े हैं, मैं इनमें से कोई एक टुकड़ा जो है वो लेके इन दोनों जो पॉइंट हैं इनको आपस में मिला देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि मैंने इस स्विच में से निकाल कर इस सॉकेट के इस पॉइंट के साथ इस टुकड़े को लगा दिया है। अब इस स्विच के साथ ये सॉकेट जो होगी ये कंट्रोल हो चुकी है। तो अब हमारा बोर्ड जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके लैंप होल्डर में मैं लैंप लगा लेता हूँ और इसकी सॉकेट में मैं टेस्ट लैंप जो है वो यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब मैं इस स्विच को यहाँ पर दबा के इस लैंप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पुश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लैंप जो है ये ग्लो कर रहा है। और अब इसी तरीके से मैं इस स्विच को यहाँ पर पुश करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो सीरीज़ लैंप है ये भी यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लैंप है ये भी आपको ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों काम सीखिए, काम सिखाइए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।